चलिए, गुड मॉर्निंग टू एवरीबॉडी। वेलकम टू एम.के. माधव मैथ्स। सेट चल रहा है आपको 1600 मैथ रुक मिनी प्रकाशन प्लेटफॉर्म बुक, और शाम को चलता है पिनेक्कल मैथ्स, पिनेक्कल रेलवे मैथ्स, पिनेक्कल पब्लिकेशन का, और सुबह चलता है ये। तो ध्यान दीजिएगा, देखा जाएगा आपका सेट आज चलेगा 105 को सेट देखिएगा। चलिए, सभी लोग वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और लाइक भी कीजिएगा। ध्यान दीजिएगा, क्या क्वेश्चन लग गया आपके स्क्रीन पर। चलेंगे, पहला सवाल, कह रहा है कि 58/7/9 का वर्गमूल कितना होगा। अरे ये पूर्णांक है तो तोड़ लीजिए, तो 9 दूना का कितना हो जाएगा 72, और 9 पचे 45 और 7 52, यानी कि 52 हो गया। उधर 2 था, 522 हो गया। 522 और 7 जोड़ेंगे तो 529 बट्टा में 9। 529 का वर्गमूल 23 होता है, और 9 का बाहर निकलता है, मतलब वर्गमूल 23/3 होता है। तो ऑप्शन में है, इसको देखिएगा। तो इसी को लिख दिया है पूर्णांक में तोड़ के। 70 का 21 और 2 23, 7 पूर्णांक 2/3। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। सोनू कुमार जी कह रहे हैं कि बहुत अच्छा सर पढ़ाते हैं। ध्यान दीजिएगा, देखा जाए आगे, देखा जाए क्या। सवाल नंबर 2, सवाल नंबर 2 क्या कह रहा। सवाल नंबर 2, ये कैलकुलेशन है, चाहिएगा तो अपने से बना लीजिएगा, और नहीं तो कल जैसे हम फंस गए थे, लगभग 20-25 मिनट समय व्यर्थ हो गया था। कल वाला क्लास इसी सेट का 104 अपने से बना लीजिए, नहीं तो मिजाज अस्थिर करके हम ही इसको बनाते हैं। कल है ना, हर बार में हो गया होगा। जब एक बार गलती हो जाता है तो चाहकर भी, है ना, कोई भी टीचर मैथ से, है ना, इंसल्टी हो जाता है, तो है ना, चाहकर भी है, दूसरा बार में भी नहीं बनता। हम रीजनिंग का अजय चौहान का बुक पढ़ाते हैं। ध्यान दीजिएगा, एक पूर्णांक, गौर कीजिएगा, एक पूर्णांक 1/5 है तो 5 लिखा। आई माइनस में 3 पूर्णांक 2/4 है तो 4 लिखा। भागा है तो भागा लिखा। और कितना है, एक पूर्णांक 3/4 है तो 4 लिखा, कोई दिक्कत नहीं। फिर भागा है तो भागा, ब्रैकेट है तो ब्रैकेट x प्लस 3 पूर्णांक 1/8 लिखा। आइए, भागा है तो भागा, एक पूर्णांक 1/7 बराबर 1। तो पूछ रहा है x का वैल्यू हुआ। ध्यान दीजिएगा, देखा जाए क्या। एक पूर्णांक 1/5 माइनस 3 पूर्णांक 2/4 प्लस भागा एक पूर्णांक 1/3 इतना और इतना, और भागा x पूर्णांक 3/1 और इतना। x का वैल्यू पूछ रहा, x का वैल्यू पूछ रहा। तो पहले छोटी ब्रैकेट वाला काम करते हैं, यहाँ कुछ नहीं तो 1 है। तो देखिए 18 का 24, समझिए 18 का 24 एक 25/8 है। एलसीएम लीजिएगा तो 8 हो जाएगा, ऊपर में 8x प्लस 25 हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक। अब क्या कर लीजिए, इसको तोड़ लीजिए। 5 एकम 5 एक 6/5 हो जाएगा। 4 तिहाई का 12 2 14/4 हो जाएगा। 4 तिहाई 12 2 14/4 हो जाएगा। भागा है, इसको देखिए ना, इसको तोड़िएगा तो 14/4 हो जाएगा। इसको तोड़िएगा तो 4 एकम 4
और 3 7, ये भागा है तो उलट जाएगा, 7 हो जाएगा, मतलब 4 एकम 4 और 3 7/4 हो जाएगा। तो लिख देंगे उलट के 4/7। अब ये है, ये क्या था, भागा में था, गुना में उलट दीजिए, 8 ऊपर और 8 1 से प्लस 25 नीचे। चलिए ये फिर गुना में है तो 7 एकम 7, 8/7, तो 7 ऊपर 8 नीचे बराबर 1। अब देखिएगा ये 7 से 7 कटेगा, 8 से 8 कटेगा, 4 से 4 कटेगा, कटेगा ना हो। और कहीं पे बचा हुआ है? नहीं बचा हुआ, और कहीं पे बचा हुआ नहीं ना है वो, अब तो कहीं पे बचा हुआ नहीं है। पूरा कट गया ना हो, 8 से 8 कट गया। हाँ चलिए, तो 8 से 8 कट गया, पूरा कट गया। देखिएगा मिजाज अस्थिर करके बनाइएगा, नहीं तो गड़बड़ा जाएगा, क्योंकि कैलकुलेशन है। यहाँ 6/5 है, उधर जाएगा। देखिएगा ऊपर में 14 बता हुआ है, तो ऊपर में 14 है माइनस में, और नीचे में बता हुआ है 8 1 और प्लस यहाँ 25 और 1 है, 1 उधर, ये वाला उधर जाएगा तो माइनस में, तो ये घटेगा तो क्या हो जाएगा, ये ध्यान दीजिएगा, यहाँ घटेगा तो लिखते हैं 14 और 8 1 से प्लस 25, उधर घटाएंगे तो 1/5 आ जाएगा माइनस में, माइनस से माइनस कटेगा तो यहाँ हो जाएगा 8 1 से प्लस 25 और 14 25 70, 25 उधर जाकर घट जाएगा, तो क्या बचेगा, जी 5 में से 10 में से 5 गया 5, 6 में से यानी कितना 45 हो जाएगा। तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, 45 बट्टा में 8, तो 8 5 40 और 5 45, 5.5/8 है ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए आगे देखा जाए। ध्यान दीजिए, तीसरा सवाल, तीसरा तीसरा सवाल क्या कह रहा है, यदि किसी समबाहुभुज का प्रत्येक अंतःकोण 165 हो तो समबाहुज के भुजाओं की संख्या। बहुभुज की भुजाओं की संख्या पूछा, बहुभुज की भुजा की संख्या, संख्या बराबर क्या होता है, 360 बट्टा प्रत्येक बाहुकोण। तो देखिए कोई समबाहुभुज है, ऐसे मान लेते कि ये समबाहुभुज है ना, इसके अंतःकोण कितना दिया है, अंतःकोण दिया है 165, तो ये टोटल कोण है ना, नचता है तो 180 पर होता है एक स्ट्रेट लाइन पर, तो 135 है, 165 है, तो इधर कितना हो जाएगा, यह 15 डिग्री होगा। तो यह बहुभुज का बाह कोण हो गया, बाह मतलब बाहरी कोण। यहाँ पर देखिएगा 15 से भाग दे दीजिए और कुछ नहीं, तो 15 दूना 30 और 15 चौको 60, 24 को भुजा हो जाएगा। उतार लीजिए, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। गुड मॉर्निंग अंकित कुमार जी, इसका आंसर बताइए। 4 नंबर, 4 को देखा जाए, 4 नंबर, ध्यान दीजिए क्या, चार नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं ये, सर आर्य सवाल का कोर्स लूंगा, क्या उसके सॉल्यूशन की पीडीएफ भी मिलेगी? सॉल्यूशन का वीडियो मिलेगा, पीडीएफ नहीं मिलेगा। ध्यान दीजिए क्या,
PDF तो है ना, आपके ऐप है ना, प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं कोई भी किताब। 4 नंबर जो किताब चाह रहा होगा उस पर ए और बी का वैल्यू, ए माइनस बी का वैल्यू क्या दिया है, गौर से देखिएगा, 5 दिया है। सॉरी, गलती हम लिख रहे हैं। ए माइनस 5 बराबर बी, तो आपसे पूछ रहा है ए माइनस बी और बी माइनस ए का वैल्यू क्या हो। तो ए माइनस बी और बी माइनस ए, तो इसी से हम आपको 2 बार निकालेंगे। इसको मॉड बोला जाता है, मॉडलस। मॉडलस तो जैसे मॉड के अंदर में कोई भी संख्या पॉजिटिव रहे, निगेटिव रहे, बाहर निकलता है तो पॉजिटिव में। मॉड के अंदर कोई भी संख्या पॉजिटिव रहे, बाहर निकलेगा तो पॉजिटिव में। इसका अर्थ क्या हो गया कि मॉड के अंदर अगर माइनस में जा रहा है तो बाहर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, या प्लस में जा रहा है तो बाहर आएगा तो प्लस में हो जाएगा। चलिए ध्यान दीजिए, क्या देखा जाए तो यहाँ से हम निकालेंगे। देखिएगा, पहले ये वाला एक बार निकालेंगे, ए उधर है, बी इधर आएगा तब माइनस में, 5 उधर जाएगा तब प्लस में हो जाएगा। एक बार निकालेंगे, बी माइनस ए है तब बी जैसे के तैसे, और देखिएगा ए उधर जाएगा तब माइनस में, और इधर क्या बच गया, माइनस में 5 बच गया। तो ए माइनस बी का वैल्यू, ए माइनस बी का वैल्यू क्या हो गया, 5 है, और बी माइनस ए का वैल्यू माइनस में 5, बाहर निकलेगा तो 5 5 10 हो जाएगा। उतार लीजिएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए आगे आगे, इसको देखा जाए 5 नंबर। 5 नंबर, पाँच नंबर क्वेश्चन कह रहा है, इतना कि धन ए और बी के बीच इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि 3% चक्रवृद्धि ब्याज 7 वर्षों में और 9 वर्षों में इतना इतना हो जाता। तो ब्याज की गणना वार्षिक में चक्रवृद्धि ब्याज पर उधार ली गई राशि क्या होगा। बहुत अच्छा, 3% चक्रवृद्धि ब्याज, तो 3% हटेगा तो बट्टा में 100। ब्याज हमेशा बढ़ता है, इसीलिए हमेशा होल वैल्यू इसमें जुटबे करेगा। तो 103/100 इसका हो गया। तब मान लेते हैं कि शुरू में ए के पास ए धन होगा, तो 103/100 हो जाता है कितना, 1 साल में, लेकिन ए ने 7 साल का है तो 7 साल का लगाया है तो 7 इसका पावर दे देंगे। चलिए बी का धन है, ये भी तो 3% है, तो 103/100, लेकिन यह ना बी ने 7 वर्ष के लिए लगाया, 7 वर्ष लगाए। तो समझिए बात को समझिएगा, ध्यान दीजिएगा, क्या नहीं दिख रहा। चलिए ये 7 है, ए ने 7 साल के लिए, बी ने 9 साल के लिए। अब देखिएगा, क्या गौर कीजिएगा, ये वाला ए इधर लाइए, तो ए इधर और बी इधर, और ये वाला देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, ये 103 है, अब बट्टा में 100 है, और ऊपर 9 है, ये गुना में है तो फिर चल जाएगा भागा में। 103 बट्टा में 100 और 7, ये बेस सेम है तो पावर घट जाता है, तो इसको लिख सकते हैं आप, कितना लिख सकते हैं, 103/100, और पावर घटेगा तो 9 में से 7 घटेगा तो 2 बचेगा। अब यहाँ पर देखिए क्या, ए ध्यान दीजिए, क्या यहाँ पर ए और बी का आ जाएगा 103 बट्टा में
100 मतलब इसका स्क्वायर आ जाएगा। अब इसका स्क्वायर आप नहीं जानते हैं तो 3 बार यहाँ पर गुना कर लीजिए, चाहे 100 के आसपास का है ना वर्ग स्क्वायर निकालना है तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ध्यान दीजिए क्या क्या करेंगे कि इक्कीस कितना 100 से कितना ज़्यादा है, तो 100 से देखिएगा ये कितना ज़्यादा है वर्ग निकालना है तो 100 से 3 ज़्यादा है तो 0,9 यहाँ लिख देंगे, है ना। और उसके बाद कितना ज़्यादा है 106, तो फिर 103 में 3 जोड़ देंगे तो 106, देखिए ना इतना आएगा। आप निकाल के देखिएगा तो देखिएगा 103 गुने 103 को गुना कीजिए, 3 3 9 और 0 3 और 0 0 और 0 और 103, देखिए आ गया ना, आया कि नहीं आया 103। तो 100 के आसपास का वर्ग जब भी निकालना है तो हमेशा देखें कि 100 से कितना ज़्यादा है या कितना कम है। तो 100 से ज़्यादा है कितना, 3 ज़्यादा है, तो 3 का स्क्वायर हमेशा 2 अंक में लिखेंगे, 2 अंक में आएगा तो और अच्छा बात है। अब फिर जितना ज़्यादा रहेगा उसी को जोड़ देंगे, तो 103 में 3 जोड़ देते 106 हो गया। तो वही बात है यहाँ पर, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 106 और 0,9 और इसका स्क्वायर करेंगे तो डबल शून्य, ठीक है। अब देखिएगा क्या इसका मतलब हो गया कि ए का और बी का, ध्यान दीजिएगा ए का इसको बट्टा में लिख सकते हैं ना हो, तो 106 और 0,9 हो, और यहाँ देखिएगा डबल शून्य, टोटल कितना है तो कुल कितना है, एक कुल जोड़ दीजिए, यहाँ कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, और यहाँ 0 हो जाएगा, और 6 हो जाएगा, और यहाँ 0 हो जाएगा, 1 1 2 हो जाएगा, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 20,609 है ना। 20,609 टोटल हो रहा है, लेकिन टोटल यहाँ ढल दिया है कितना 20,009, टोटल अनुपात में कितना हो रहा है इतना, लेकिन दिया है 20,609, अनुपात 1 का वैल्यू 1 का निकालना है तो इसमें भी गुना करेंगे 1 से तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना, तो इतना ही रह जाएगा। और इसको निकालना है तो ये भी इतना ही रह जाएगा। तो देखिएगा 10,609 और 10,000 ऑप्शन नंबर सी में हो जाएगा, उतार लीजिए इसको, आगे देखा जाए। छह नंबर चलिएगा ध्यान दीजिए क्या 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 150 का विक्रय मूल्य मतलब एसपी फिर 125 का सीपी के बराबर है, तो बताइए हानि प्रतिशत क्या होगा। 25 छक्का 150, 25 पर 25 से एसपी का वैल्यू निकालिएगा ढकढकिया मेथड से, तो इधर तोपेंगे तो उधर क्या हो जाएगा 5, और सीपी का वैल्यू निकालिएगा ढकढकिया से तोप कर तो उधर 6 हो जाएगा। तो कोई भी चीज़ खरीदा है 6 में बेच दिया 5 में, यानी कि हानि हो रहा है 1 का, तो 1 का हानि हुआ, हानि या एसपी हानि हुआ या एसपी हमेशा सीपी पर निकलता है, तो गुण 6 2 तिहाई 6 हुआ, 2 से काटिएगा 50 बर्तन, यानी कि कितना 50/3% हानि हो रहा है, यानी कि 16 तिया 48 2 50 इतना प्रतिशत का हानि हुआ। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। 7 नंबर सुनील यादव जी खुश रहिए। 7 नंबर को देखा जाए। सात नंबर कह रहा है कि दिए गए समूच मानों का माध्य ज्ञात कीजिए। अरे माध्य एक प्रकार का एवरेज होता है ना, तो एवरेज कैसे निकाला जाता है, जोड़ दीजिए और जय वो संख्या आता है उससे भाग दे दीजिए, तो निकालिए 2 2 4 4 8 3 11 5 16 के 6 हो, 4 2 6 12 8 20 1 21 और 1 1 2 1 यानी 3, यानी कि कितना हो गया 31.6 हो गया। कै गो संख्या 1 2 3 4 5 गो, तो 5 से 5 छक्का 30
और एक बच गया ना हो, तो एक बच गया था 5 3 15 और 5 दूना का 5 6 30 हो जाएगा ना हो। इसको थोड़ा देर के दशमलव छोड़ दीजिए, दशमलव 5 6 30, 5 6 30 और 5 3 15, फिर 5 दूना का 10। तो यहाँ पर गौर कीजिएगा, दशमलव पहले से था, हम 316 में भाग दिए, यही पहले से एक अंक के बाद था, 316 में हम भाग दिए 5 से, तो इतना दशमलव आ रहा। तो ये तो भागा देने पर आया, यही पहले से था, एगो दशमलव पहले से आया, एगो फिर भागा देने पर आया, तो 2 को दशमलव मतलब 2 अंक के बाद दशमलव, यही 6.232 ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और चलेंगे, ध्यान दीजिएगा क्या 8 नंबर, बहुत अच्छा सुनील जी, 8 नंबर ध्यान दीजिएगा क्या 8 नंबर क्या कह रहा, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है ए स्क्वायर प्लस 1/a² बराबर 18, तो पूछ दिया होगा a माइनस 1 इतना का वैल्यू क्या हो। बहुत अच्छा क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा क्या, देखिएगा क्या, जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो इधर अगर स्क्वायर में दिया जाता है, उधर माइनस में पूछता है, तो इसका फॉर्मूला भी होता है, क्या होता है, जैसे a और 1/a इतना बराबर a दे दे, आप पूछ दे 1 माइनस a बराबर, तो क्या होता है जानते हैं, यहाँ पर अगर कोई k दे दे तो होता है यहाँ पर k माइनस 2 वर्गमूल होता है, k माइनस 2 वर्गमूल होता है। तो एच 18 में से 2 जाएगा, क्या हो जाएगा 18 माइनस, यहाँ के जगह पर 18 है ना, 18 माइनस 2 वर्गमूल मतलब 16 का वर्गमूल जाएगा 4 आपका आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और नहीं तो सेकेंड मेथड से बना भी सकते हैं, ऐसे a² प्लस इतना है, अच्छा अपना मन से 2 इधर भी कम किए और अपना मन से 2 उधर भी कम किए, दोनों तरफ एक ही काम करने से मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो आप सोचना है क्या यह क्यों किए हैं, क्योंकि a माइनस बी के होल स्क्वायर के फार्मूला पर सेट हो जाएगा, यहाँ फार्मूला का 2 गुण a और b क्या है, ये से ये कटेगा तो 2 न है, तो यानी कि a माइनस इसके फार्मूला पर सेट हो गया, उधर क्या हो गया 16, स्क्वायर हटेगा तो रूट चढ़ेगा, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 4, और इसी का ना वैल्यू पूछा है। चलिए यह सेकेंड मेथड से हो गया, उतार लीजिएगा, आगे देखा जाए, ध्यान दीजिएगा 9 नंबर, एक 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है एक वर्गाकार उद्यान के चारों ओर 1.5 मीटर का एक समान चौड़ाई वाला रास्ता छोड़ा गया है, यदि रास्ते का क्षेत्रफल इतना है तो उद्यान का परिमाप क्या होगा। चलिए बहुत अच्छा बात है, जैसे कि एक वर्गाकार उद्यान है, उद्यान मतलब वर्गाकार होगा तो इसी तरह से नहीं होगा। अब इसके चारों ओर से चारों ओर से रास्ता छोड़ दिया, ये कितना का रास्ता है 1.5 मीटर का, ये कितना का है 1.5 मीटर का, ये रास्ता जो छोड़ रहा है यह 1.5 मीटर का, ये रास्ता जो छोड़ रहा है ये भी 1.5 मीटर का। अच्छा ये टोटल भुजा ए मानेंगे, तो 1.5 इधर बढ़ा 1.5 इधर बढ़ा, ये भी तो वर्गाकार होगा, तो यह भुजा हो जाएगा a+3 हो जाएगा, बड़का वर्गाकार का। तो आपसे पूछ रहा है कि हमको रास्ता का क्षेत्रफल पता है, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, तो टोटल वर्ग के क्षेत्रफल में से मतलब a+3 के स्क्वायर करेंगे तो ये बड़का वर्ग का क्षेत्रफल हो गया। अब बड़का में सर छोटका को घटा लेंगे, तो ये जो हो जाएगा रास्ता का बचेगा, रास्ता का क्षेत्रफल। बात को समझे, बड़का वर्ग का क्षेत्रफल में से निकाल कर हमको छोटका घटा लेंगे तो यही नहीं सब रास्ता का बच जाएगा। यही रास्ता का होगा इतना, लेकिन दिया है 225। अभी देखिएगा स्क्वायर हो जाएगा, a+b पर तोड़ दीजिए, a+b के होल स्क्वायर पर, यहाँ 9 हो जाएगा, फार्मूला का यहाँ हो जाएगा प्लस में 2a और b और a² और 225 हो जाएगा, ये से ये कट जाएगा, 9 उधर जाएगा तो घट जाएगा, तो 2a गुने
3, 9 उधर जाएगा तो कितना बचेगा हो, 216 बचेगा। 3 से काटिएगा, 3 सते 21, 3 दूना 6, 2 से काटिएगा 36 दूना 72, ए का वैल्यू 36। आपसे पूछ रहा है ना कि उद्यान एक वर्गाकार उद्यान, उद्यान वाला मतलब उद्यान वाला यही ना था हो, उद्यान शुरू में बोल दिया कि उद्यान एक वर्गाकार है। इसका आपका परिमाप पूछ रहा है, इसका परिमाप पूछ रहा है, ध्यान दीजिएगा, इसका परिमाप। तो परिमाप बराबर क्या होगा, भुजा ए। तो भुजा क्या है, ये भुजा क्या है, 4 भुजा, और 4 ये होता है ना, तो 4 है। परिमाप बराबर, अब भुजा क्या है, यहाँ ए है, तो ए लिख देंगे। तो 4 गुण ए का वैल्यू क्या है 36 है, 76 की 4 विचार 12 2 14, 144, जो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए आगे देखा जाए। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन। ए 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 1 यहाँ 5.8 पॉइंट मतलब दशमलव नहीं है, समझिए कि गुना है ना, याद रखिएगा ऐसा सवाल में। और 1.8 है, दशमलव नहीं है, समझिए कि गुना है। और 1 पॉइंट यहाँ 11 पॉइंट, यहाँ पर पॉइंट नहीं है, गुना है, गुना हम लिख देते हैं। और यहाँ क्या है 14 गुने 17, इसका वैल्यू क्या है, ये देखिएगा। तो इसका अंतर कितना है, इसका भी अंतर 3 है, इसका भी अंतर 3 है, इसका भी अंतर 3 है। तो निचलिका दोनों का अंतर समान है, निचलिका दोनों का अंतर समान है। तो इसको बनाने का टेक्निक है, एगो शुरू से शुरू वाला लेंगे, तो शुरू से शुरू वाला ले लिए, अंतिम से अंतिम वाला ले लिए, अंतिम से अंतिम वाला 1/17 ले लिए। हमेशा एक ही लेंगे, याद रखिए, ऊपर में भले 2-3 दे दे लेकिन एक ही लेंगे। यहाँ ऑलवेज माइनस, ऑलवेज माइनस, अभी आंसर नहीं हुआ, जितना का अंतर रहेगा उतना से भागा। अब इसको उतारी 17, 5 का एलसीएम लीजिएगा तो 85 हो जाएगा, और 17 में से 5 जाएगा, और 17 में से 5 जाएगा तो क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा, 12। अरे 17 कम 17, सॉरी यहाँ 50 ही, तो 17, 17 में से 1 जाएगा। अरे एलसीएम लीजिएगा तो ऊपर में 17 और में से 5 जाएगा, तो यानी कि 12 हो जाएगा। एक यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, तो 1/3 से है ना, भागा है तो उलट जाएगा, और 3 से काटिएगा 4 बार में, यानी 4/85 आपका आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा। चलिए 11 नंबर, 11 क्या कह रहा है, 11 नंबर कह रहा है 11, यदि x का वैल्यू 25 दिया है और y का वैल्यू कितना दिया है भाई 13 दिया है, तो पूछ रहा है, आपसे पूछ दिया है रूट के अंदर x² - 2xy प्लस y² का बताइए। अर्थ ये a माइनस बी के होल स्क्वायर के फॉर्मूला पढ़ना है। तो a के जगह पर x है, अब b के जगह पर माइनस में y है। कि माइनस में क्यों लिखे कि माइनस में 2ab लगा रहता है, जिसमें माइनस में 2ab लगा रहता है वही ना माइनस का होल स्क्वायर होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है। तो याद रखिएगा, यहाँ पर होल स्क्वायर कर दिए। अब ये देखिएगा, ये स्क्वायर से रूट कट जाएगा, एक्स बच गया, तो एक्स का वैल्यू 25 है, एक्स का वैल्यू अब 25 है ना है, और वाई का वैल्यू 13 है, घटेगा तो 12 हो जाएगा। उतार लीजिएगा 11 का, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। चलिए ध्यान दीजिएगा 12 नंबर, 12 को देखा जाए। ए 12 नंबर, वर्ग के चारों ओर 8 सेंटीमीटर त्रिज्या पर वृत्त खिला 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक परिवृत्त खींचा गया है, तो वर्ग की भुजा की लंबाई क्या होगी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। वर्ग कोई बना लीजिए, पहले ये वर्ग बना लीजिए,
अब परिमित मतलब बाहरे 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 बाहरे, इसी को कहा जाता है परिमित। यहाँ केंद्र होगा तो ये वाला और ये वाला इसका क्या होगा, ये टोटल त्रिज्या हो जाएगा ना। तो ये हो गया वर्ग का विकर्ण भी एक प्रकार का हो गया, और इसमें त्रिज्या भी हो जाएगा है ना, त्रिज्या आधा हो जाएगा है ना, वृत्त का त्रिज्या आधा हो जाएगा, विकर्ण भी हो जाएगा। तो इधर ध्यान दीजिए क्या इसमें कुछ दिया होना चाहिए, हाँ 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला, तो 8 सेंटीमीटर यहाँ देखिएगा त्रिज्या, अरे वर्ग के अनुसार देखिएगा तो 8 इधर से त्रिज्या हो जाएगा क्योंकि केंद्र यहाँ है, और 8 इधर से, मतलब ये टोटल कितना हो गया, टोटल 16 हो जाएगा। तो 16 एक प्रकार का विकर्ण हो गया, लेकिन वर्ग का विकर्ण बराबर क्या होता है, √2 गुने भुजा होता है, √2 गुने भुजा, विकर्ण ये होता है, लेकिन दिया है 16। अब स्क्वायर यहाँ से देखिएगा क्या है, a का वैल्यू निकालना है तो 16 √2, यानी कि √2 और √2, यहाँ 2 हो जाएगा तो 2 से काटिएगा 8, यानी कि 8 √2 हो जाएगा। विकर्ण 8 √2 हो गया, ध्यान दीजिएगा 12 नंबर 8 √2। तो आपसे भुजे पूछा है ना, तो भुजा a का भाई यही ना होता है, भुजे पूछा है तो 8 √2 है, ये है ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। चलिए आगे देखा जाए 13 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, आगे देखा 13 को देखा जाए, कह रहा है 13 संख्याओं के अनुक्रम में से दूसरा पद ज्ञात करना है, जो 2, 3 और 8 से भागा देने पर 1 आता है, 2 आता है, 7। जितना जितना से भागा दिए उसको ऊपर लिखेंगे, जितना जितना शेष आया उसको नीचे लिखेंगे। बहुत अच्छा ट्रिक बताते हैं, यहाँ निकल जाएगा पहला पद, यहाँ निकल जाएगा दूसरा पद, और यहाँ निकल जाएगा तीसरा पद। ट्रिक क्या है कि नीचे आएंगे तो जोड़ेंगे, तो 8 7 15 हो गया, नीचे आएंगे तो जोड़ेंगे तो 8 7 15 हो गया। तो ध्यान दीजिएगा क्या है, 15 किसका है, तो इसी का है, तो यहाँ 15 आपका हो गया इसका। और तिरछा जाएंगे तो गुना करेंगे, तो नीचे आएंगे तो जोड़ेंगे, देखिए 8 7 15 और 15 तो 45 है, नीचे आएंगे तो जोड़ेंगे, फिर नीचे आएंगे तो जोड़ेंगे, तो 45 से 2 47, तो 47 किसका आ गया, 47 दूसरा के सामने तो दूसरा हो गया। फिर देखिएगा अगर इसका निकालना होगा तो तिरछा जाएंगे तो गुना, नीचे आएंगे तो जोड़ के, तिरछा जाएंगे तो गुना, और 47 दूना 94 1 95 यहाँ हो जाता। तीसरा पद पूछता था 95, लेकिन दूसरा पद आपसे पूछा है तो 47 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नीचे आइए तो जोड़ के, तिरछा जाइए तो गुना, नीचे आइए तो जोड़ के, तिरछा जाइए तो गुना, यही इसका शॉर्ट ट्रिक है। चलिए 14 नंबर क्या है, 14 क्या कह रहा, 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलते हुए एक आदमी 8 घंटे में एक निश्चित समय में, है ना, एक निश्चित दूरी तय करता है, मतलब वही दूरी को, और 16 किलोमीटर से चलता तो कितना होता, ध्यान दीजिएगा। पहला इसका चाल है कितना, 3 किलोमीटर से, अब हो गया 16, तो स्पीड का उल्टा टाइम हो जाएगा, तो टाइम यहाँ हो जाएगा। अब क्या कह रहा है, टाइम यहाँ हो गया, तो कह रहा है कि 3 किलोमीटर वाला है ना 16 अनुपात में 16 टाइम ले रहा है, लेकिन लिया है 8, अनुपात 1 का वैल्यू हाफ हो जाएगा। तो आपसे क्या पूछा है, तो इसका कितना होगा, तो कह रहा है ना कि दूसरा जो चाल 16 है चलेगा वह कितना समय लेगा। तो देखिएगा तो 3 का अनुपात 1 का वैल्यू आधा था, इसका कितना होगा, तो गुना कर लीजिए तो 1.5 घंटा लेगा, उतार लीजिए, ऑप्शन नंबर आपका 1 हो जाएगा। चलिए आगे देखा जाए, ध्यान दीजिए क्या 15 नंबर, को देखा जाए, कह रहा है कि 60 मीटर को 5 मिनट में तय करता था, 5 मिनट में, तो मिनट को सेकंड में ले जाएंगे क्योंकि ऊपर में मीटर है, तो चाल होता है मीटर और प्रति सेकंड, मतलब नीचे में सेकंड होना चाहिए। तो इसको चाल ज्ञात करना है ना किलोमीटर में, तो मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर में ले जाने के लिए 18/5 से गुना,
ये से ये कटेगा, 6 से 6 कटेगा, और उसके बाद क्या कटेगा, ये 600 मीटर है ना, हो 600 मीटर, ये से ये कटेगा, 6 से काटिएगा 10 वर्ग में, 5 से काटिएगा 2 वर्ग में, तो 18 दूना का 36/5, 36/5, तो 5 36, 5 7 35, 5 दूना का 10, यानी कि क्या 7.2 किलोमीटर प्रति घंटा इसका रफ्तार था, जो ऑप्शन नंबर है ना सी हो जाएगा। चलिए आगे देखा 16 नंबर 16, चलिए आप लोग लाइक कर दीजिएगा, 16 को देखा जाए। ए 16 नंबर कह रहा है यदि मध्यम असमितीय बंटन बहुलक और माध्य का वैल्यू यहाँ दिया हुआ है, तो माध्यिका का वैल्यू क्या होगा। एक बहुलक बराबर क्या होता है, बहुलक बराबर होता है 3 माध्यिका -2 माध्य, यही से बहुलक हमको है ना माध्यिका का वैल्यू निकाल देना है, जिसमें हम जानते हैं कि बहुलक का वैल्यू दिया है, बहुलक का वैल्यू दिया है, बहुलक का वैल्यू क्या दिया है 25.2, और माध्य का वैल्यू क्या दिया है, माध्य का वैल्यू कितना दिया 27.5 दिया, 25.2 और 27.5। तो आपसे ध्यान दीजिएगा, तो माध्यिका का वैल्यू पूछ रहा, तो ध्यान दीजिएगा, देखा जाए क्या, 1 मिनट गौर कीजिए क्या, तो माध्यिका का हमको वैल्यू निकालना है, तो माध्य का हम वैल्यू जानते हैं ना, यहाँ माध्य का वैल्यू क्या है 27.5, और बहुलक का वैल्यू क्या है 25.2, तो माध्य का हम इधर आएगा तो गुना हो जाएगा, यानी 25.2, और उसके बाद क्या हो जाएगा 27 दूना 5 दूना का 10, 5 दूना का 10 का 0, 7 14 15, 2 4 5, यानी कि इतना का वैल्यू जी इतना हो जाएगा। इधर क्या हो गया 3 माध्यिका, माधी आधा क या 3 माध्यिका, ये माइनस में है तो इधर प्लस में आ गया, तो जोड़ दीजिए तो 2 हो जाएगा, 5 5 10 हो जाएगा, 2 2 4 1 5 हो जाएगा, 2 2 4 1 5 हो जाएगा 50.2, और यहाँ देखिएगा 3 माध्यिका, 3 से भागा दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 3 से भागा दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, हो कोई दिक्कत है क्या, 3 से भागा देंगे, बहुलक कितना दिया है, वो बहुलक दिया है 25.2, वो दिया है 27.5, माध्य दिया तो माध्य में गुना कर दिए, तो यानी कि 27 दूना का 54, 1 55 हो जाएगा, ये गलती हम गुना किए हैं, 27 दूना का 54 1 55 हो जाएगा, समझ रहे हैं ना, 55 हो जाएगा, तो 55 हो जाएगा, तो 55 यानी 2 और 5 5 10 और 5 2 7, 1 5 2 7, 2 हो जाएगा, इसको गुना के, अब 5 5 10 के 0, 5 2 7, 1 8, 80 हो जाएगा। अब 3 से भागा दीजिएगा इसको, देखिए 802 को 3 से भागा दीजिए, 3 से भागा देंगे, 3 दूना 6, और ये 2 बचेगा, 3 6 18, और 3 6 18, और 2 बचेगा, और 3 सते 21, 3 सते 21 हो गया ना, हो 3 सते 21 और 2 बच गया, 3 6 18, मतलब क्या हो जाएगा, इतना हो जाएगा, इतना हो रहा है 2676, 2676, और 3 से भागा देंगे तो कितना है, वो 3 दूना का 6 और 2 बचेगा, 3 6 18, इतना बचेगा, फिर यहाँ 2 और 3 7 21, यानी 2 उतरेगा, 2 उतरेगा, हो 802 ना है, मतलब वो 2 है तो हम 3 लिखे, वो कह रहे गलती कहाँ हो रहा है, एक बार जब गलती होता है ना तो बार बार गलती होता है, जैसे शुरू में बता दिए, यहाँ पर देखिएगा 2 उतरेगा ना, 2 उतरेगा, तो 3 सते 21, अब 1 हो गया, 0 उतरेगा तो 3 3 9, मतलब इतना हो गया 2673 आया, 2673 802 में से भागा दिए थे, अब पहले से 1 अंक के बाद है तो 1 अंक वहाँ 1 अंक यहाँ, देखिएगा तो माध्य बराबर क्या हो जाएगा, माध्यिका बराबर हो जाएगा
26 और 73 में यहाँ पड़ा हुआ है, ये वाला वो बढ़ेगा क्योंकि सिर्फ 802 में भागा दिए थे, एक अंक आ गया। अब पहले से है यानी कि 2 अंक के बाद हो जाएगा 26 73। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए आगे देखा जाए 17 नंबर, 17 को देखा जाए। 17 नंबर, ध्यान दीजिएगा क्या 17 क्या कह रहा है, 2x प्लस y का वैल्यू दिया है 15 दिया है, और क्या दिया है ध्यान दीजिएगा क्या, y प्लस 2z का वैल्यू दिया है 17 दिया है, और x प्लस 2y का वैल्यू दिया है 9 दिया है। तो पूछ रहा है आपसे, यही पूछा है कि 4x प्लस 3y बराबर प्लस जेड, इसका वैल्यू क्या होगा, 4x 3y और जेड बराबर क्या होगा। यहाँ से x और y और z का तीनों का वैल्यू निकालना होगा। तो यहाँ देखिएगा समीकरण एक में 2x प्लस y बराबर 15 ले लिए, तो इधर देखिएगा y यहाँ वाला है, वो देखिएगा तो y वाला x और y वाला और कहीं है, यहाँ है, तो x और y वाला, तो x प्लस 2y बराबर वहाँ 9 दिया है। हमको 2 को y को काटना है चाहे x को काटना है, तो y को काटेंगे तो 2 से गुना करेंगे, तो 2 दूना का 4 हो जाएगा, अब प्लस 2y हो जाएगा, 15 दूना का 30 हो जाएगा। यहाँ 2y प्लस में घटाएंगे तो साइन चेंज होगा, तो ये से ये कट जाएगा, यानी 3x बराबर 21 हो जाएगा। यानी कि x का वैल्यू क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा, x का वैल्यू 7 हो जाएगा। तो x का वैल्यू जब 7 हो जाएगा तो y का वैल्यू निकल जाएगा, कैसे, यहाँ देखिएगा 7 पुट कर दीजिए, तो 7 दूना 14, y का वैल्यू 1 हो जाएगा। जब y का वैल्यू 1 हो गया तो यहाँ पुट कर दीजिए 1, तो z का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 उधर जाएगा तो 16 यानी कि 8, यानी कि z का वैल्यू 8 हो गया। तो x का वैल्यू 7, और देखिएगा तो जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 7 और 3, और y का वैल्यू 1 और z का वैल्यू 8 हो जाएगा। 7 को 28 प्लस 3 और 8, तो 8 3 11 8 19, और कितना हो जाएगा 8 8 16 3 19, 2 1 3 39 आ रहा है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए आगे देखा जाए 18 नंबर, 18 का आंसर बताइए, और थोड़ा थोड़ा इंक भी भर लेते। अठारह का कोई नहीं बताए, देखते हैं बार कभी। चलिए 18 का कोई नहीं बताया, अब देखिएगा हम बताते हैं आपको क्या कह रहा है। 18 ए प्लस बी का वैल्यू 5 दिया है, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का वैल्यू 75 दिया है। तो इसको फार्मूला पर तोड़ दीजिए, एक बार जोड़ के एक बार घटा के बराबर में क्या होगा 75। तो जोड़ का मतलब यहाँ 5 गुण ए इंटू बी, और यहाँ 75, 5 से काटिएगा 15 बार में, तो एक्स माइनस बी का वैल्यू 15, ए माइनस बी का वैल्यू 15 हो गया। अब आपसे क्या पूछ रहा है, तो ए बी का वैल्यू पूछ रहा है, ए बी का, ए और बी का, ध्यान दीजिए क्या ए और बी का वैल्यू पूछ रहा है। तो याद रखिएगा एगो बात नहीं जानते हैं तो ध्यान दीजिएगा, ये 5 है और ए माइनस बी है 15,
और ध्यान दीजिएगा क्या, a माइनस बी का वैल्यू हमको निकालना है, यही ना हो। ध्यान दीजिएगा क्या है, तो यहाँ से हम क्या कर लेंगे, ऐसे भी कर लेंगे, इसे घटेगा तो 2a बराबर 20 हो जाएगा। तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा, a का वैल्यू 10 हो जाएगा, a का वैल्यू 10 होगा। अब इसमें a का वैल्यू 10 यहाँ पुट कर देंगे तो b का वैल्यू उधर माइनस में 5 हो जाएगा, यानी कि 10 और -5 यही। तो b का वैल्यू 10 गुण -5 यानी कि 10 बचे 50 माइनस में उतार लीजिए, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे देखा जाए 19 नंबर, क्वेश्चन। उन्नीस क्या कह रहा है, 5% के रेट पर, रेट कितना है 5%, टाइम कितना दिया, 2 साल है, और क्या है ACI और SI का अंतर दिया है 16:32। देखिएगा तो पहले SI कितना हो जाएगा, SI 5 दूना का 10%, लेकिन CI क्या हो जाएगा, CI क्या हो जाएगा 2 साल का केस है तो 2:1, यानी कि इस पर भी 5%, फिर यहाँ 5 का 5 यानी 25%, यानी कि 5 दूना का 10.25। तो SI और CI का अंतर कितना है 0.25 का अंतर, लेकिन अंतर दिया है यहाँ 16 और 32 का, 2 अंक के बाद यहाँ भी दशमलव, 2 अंक के बाद यहाँ भी दशमलव, कट जाएगा। तो आपसे पूछा है, क्या पूछा है आपसे कि धन राशि, तो धन पूछे तो 100% का वैल्यू, तो 25% का वैल्यू इतना है। यहाँ देखिएगा 16 और 32 और बट्टा में 100, और यहाँ देखिएगा 100 गुना में होगा, जिसको निकालना है उससे गुना, जिसका है उससे भागा। ये 4 बार में, तो 4 दूना का 8, 4 3 का 12, 24 25, और 2 और 3, 2 और 2 4, 45 28, 4 और 2 6, 65 28, 65 28 उतार लीजिएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 20 नंबर, 20 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा, बीस नंबर क्वेश्चन कह रहा है ना, किसी भी संख्या में से 106 घटाने पर प्राप्त संख्या मूल संख्या के, जो प्राप्त हुआ वो मूल संख्या क्या माने थे, x माने, उसका 47% के बराबर हो जाता। तो बताइए उस संख्या का इतना प्रतिशत क्या होगा। तो पहले संख्या जानेंगे तब ना उसका इतना प्रतिशत, परसेंट हटा दिए तो बट्टा में 100। अब यहाँ से क्रॉस गुना करेंगे तो 100 से गुना करेंगे तो 100x, माइनस में 106, आइए 47x, इधर आएगा तो कितना बचेगा, अभी भी 53x बचा है, और उधर जाएगा तो प्लस में 106, और 53 से काटिएगा 2 मरतब यानी कि 200, x का वैल्यू 200। तो आप देखिएगा 200 का कितना कर रहा है, x a 11.5%, एक दशमलव हटेगा तो यहाँ देखिएगा ये घटेगा। अब ये 2 शून्य से 2 शून्य, 2 से 2 पचे 10, 5 से 23 पचे 15 से आपका 23 आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर आपका कितना हो जाएगा, हो डी हो जाएगा। चलिए आगे देखा जाए 21 नंबर, फार्मूला है, फार्मूला और कुछ नहीं है, इसको बनाएंगे नहीं, अगर बनाना है तो किताब में बनाया होगा। इसको साइन 15 का वैल्यू याद रखिएगा, √3 - 1 और 2 √3। अगर साइन 75 का पूछ देता है तो यहाँ प्लस होता है, अगर साइन 75 का पूछ देगा तो चुपचाप यहाँ प्लस कर लीजिएगा। जैसे कि साइन अगर 75 का पूछ दे तो चुपचाप वहाँ √3 या +1 और 2 ये हो जाता है, तो आपको याद रखना है। चलिए तो ये ऑप्शन में है नहीं है तो इसको √2 नीचे से हटा दिया है, √2 और 2 होता है, तो √2 हटाया है, यहाँ यानी कि इसका मतलब √2 से इसमें गुना, √2 से इसमें गुना, अब 3 दूना का √6 हो जाएगा, और √2
और इसको गुना करेंगे तो रूट टू में तो 2 हो जाएगा, तो 2 दूना का 4 हो जाएगा। 6√2 इतना है। ऑप्शन में देखिए ना, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। चलिए आगे 22 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। बाईस नंबर क्वेश्चन कह रहा है एक संख्या का 82% फिर 738 के बराबर है, तो बस तो उस संख्या का 90%। तो पहले संख्या जानेंगे तब ना उसका 90% निकालेंगे। तो यहाँ देखिए कटेगा क्या, तो काटिएगा तो 9 बार में x का वैल्यू 900 हो जाएगा, तो संख्या हो गया है ना 900। तो फिर कह रहा है उस संख्या का 90%, परसेंट मतलब 2 शून्य 9981 810। 22 नंबर का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए आगे देखा जाए 23 नंबर। तेईस क्या कह रहा है, एक त्रिभुज का 5, 7 और 11 सेंटीमीटर, त्रिभुज का 3 भुजा है, तीनों दे दिया 5 है, 7 है और 11। तो इसका है ना क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाता होता है जब है ना विषम बाहु त्रिभुज है, समझ रहे हैं ना। तो ध्यान दीजिए क्योंकि सबका भुजा जो है ना आपस में बराबर नहीं है। तो जब त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है तो आप जानते हैं ना एक और फार्मूला होता है त्रिभुज का, क्या होता है, रूट अंडर, क्या रूट अंडर होता है एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी इंटू में। एस जहाँ अर्ध परिमाप है, एस जहाँ क्या है अर्ध परिमाप है, अर्ध परिमाप है, और ए बी सी भुजा है। तो ध्यान दीजिएगा अर्ध परिमाप क्या निकलता है, तीनों के जोड़ दीजिए ए बी सी, ए प्लस बी प्लस सी बट्टा 2 अर्ध परिमाप का फॉर्मूला होता है। तो एस का वैल्यू क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिए क्या 7 5 12, 12 11 कितना हो जाएगा 12 10 22 यानी कि 23 बट्टा 2 हो जाएगा, यानी कि 2 से कम 2 और 2 एक कम 2 और 2 5 10 11.5, 11.5 हो जाएगा। तो एस का वैल्यू 11.5 हो गया। एस का वैल्यू क्या हो जाएगा 11.5 और क्या हो जाएगा एस माइनस ए, एस कितना है 11.5, जहाँ जहाँ 11.5 है। अब देखिएगा यहाँ देखिएगा 11.5 और यहाँ 11.5 में सर एक बार घटेगा ए, तो एक बार घटेगा ए तो यानी 5 घटा लीजिए, एक बार बी घटेगा तो भुजा बी कितना है 7 7 रख लीजिए, भुजा सी कितना है 11 रख दीजिए। अब इसी को घटाइए तो कितना हो जाएगा, यानी कि ए 6.5 हो जाएगा और यहाँ 4.5 हो जाएगा और यहाँ देखिएगा 0.5 हो जाएगा। कोई दिक्कत, अब यहाँ से इसको आपका वैल्यू यहाँ पर इतना गुना करने के बाद जो भी आएगा वो आंसर आज मान लीजिएगा। चलिएगा ऑप्शन में है ना, क्योंकि थोड़ा सा इसको लंबा ही जा रहा है, क्योंकि है तो कुछ नहीं लेकिन बहुत लंबा यहाँ जा रहा है। क्या कोई दिक्कत है कि इसका अगर अच्छा काट कुट भी कर सकते हैं, दशमलव हटेगा तो 10 आएगा ना, हो काट कुट भी कर सकते हैं, काट कुट भी कर सकते हैं। गुड मॉर्निंग। अरे 21 का बता दिए, 21 का बता दिए, ध्यान दीजिए क्या, ध्यान दीजिएगा क्या, गौर कीजिएगा इस 11.5 को कितना लिख सकते हैं, इसको देखिए ना 23 बट्टा 2 और 6.5 के 13 बट्टा 2 और 4.5 के 9 बट्टा 2 और आपको इतना। अब देखिए कटने वाला है कोई कटने वाला नहीं। कोई कटने वाला है ये नहीं, तो ध्यान दीजिएगा। चलिए ज़्यादा कटने वाला नहीं है तो छोड़ दीजिए ना। दुक्का 2 दूनी 4 दूते 6 2 6 8, 8 हो जाएगा, 8 हो जाएगा।
अरे 11.5 है, कहीं ना कहीं दिक्कत, बहुत लंबा प्रक्रिया है वो। 11.5 है। चलिए अब क्या कीजिएगा, नहीं कट रहा है तो हम क्या करें, वो गुना करना पड़ेगा, थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। 13 कितना हो जाएगा, देखिए इसको गुना कर दीजिए। 13 39 के 9 हो जाएगा, 13 दूना 26 और 3 29 और 2 दूना का 4, इसको एक साथ, इसको फिर इसको एक साथ गुना कर दीजिए। 9 एकम 9 और 2 दूना का 4, ये रूट है तो रूट। अब देखिए क्या है, यहाँ से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा हो, यानी कि 9 9 81 के 8, 9 9 81 और 9 89 के 9, 9 दूना का 18 और 8, 18 दो 20 तो 26, 26 के इतना, ठीक है। 9 से गुना कर दे, 13 39 है, 13 दूना 26 और 3 29 और 9 से 9 9 81 के 1 हासिल 8 हो जाएगा, और 9 9 81 और 8 89 के 9 और 9 दूना 18, 18 2 18 8, 18 2 20 और 6 26। अब देखिएगा ये टोटल पर है, ये टोटल पर है, तो इसका देखिएगा 4 का स्क्वायर क्या निकलेगा, 4 का स्क्वायर क्या निकलेगा, 4 का स्क्वायर आपको निकलेगा कुछ है ना, ये कितना नंबर है वो, हाँ ठीक तो है। 4 का स्क्वायर यहाँ 4 निकलेगा, यहाँ 4 निकल जाएगा, देखिए ना यहाँ 4 निकल जाएगा, लेकिन ये नहीं निकल रहा। ये इसका 2691 का किसका होता है, इसको घसका लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, इसको वर्ग करेंगे तो कितना आएगा, किसको वर्ग करेंगे तो इतना आ जाएगा। तो ऐसा तो हम देखे नहीं है, यानी कि अगर एगो 1 का करते हैं, 5 का करेंगे तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा 1 हो जाएगा। पाँच 51 आ रहा है, यहाँ देखिएगा 51 आ रहा है, देख लीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। ओहो, देखिएगा ध्यान दीजिएगा, इतना दिमाग लगाए हुए हैं, बहुत है ना। और जो निकलने वाला है उसको निकाल दीजिए ना, ध्यान दीजिए क्या, अब इतना काम हम कर दिए हैं ना, इतना काम देखिएगा क्या निकलता है क्या, ध्यान दीजिए क्या है। फिर तो 299 नहीं निकलेगा, 299 नहीं निकलेगा, 299 आपको रूट में रहेगा, और ये वह निकलेगा, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 9 9 81 के 1, 9 9 81 और 8, 89 के 9, 9 दूना 18 22 यानी 2691, 91 में यहाँ 4 से, चाहे उससे अच्छा है ना, इसको छोड़ दीजिएगा। ये देखिएगा ये क्या निकलेगा, 4 से भागा दीजिएगा, 4 से भागा दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा सवाल यहाँ पर 4 से भागा दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 23/2, 23/2 हो गया। पूरा एक बार गुना कर लेना, 27 कहीं हम लोग मिस्टेक किए हैं क्या हो, कोई व्यक्ति बता सकते हैं, जल्दी से बताइए। कहाँ पर मिस्टेक है, तो यहाँ पर गुना कर रहे हैं, देखिएगा 13 39 का 9 और 26 और 3, देखिएगा कहाँ पर गलती है, 13 39 का 9 और 13 दूना का 26 और 3 29, ठीक तो है। 9 एकम 9, 9 दूना का 4 और उसके बाद 2 दूना का 4, तो 299 का कितना, अच्छा अब ध्यान दीजिएगा, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाइए, देखिएगा ये 299 का नहीं निकलता है,
रूट 4 का निकलता है, रूट 4 का कितना निकलता है, 2 निकलता है। रूट 9 का 3 निकलता है, ये निकलता है 2 निकलता है। अब देखिए रूट 300 के आसपास कौन है, 300 के आसपास कौन है वो, 300 के आसपास कौन है, ध्यान दीजिएगा 300 के आसपास कौन किसका वर्गमूल होता है, तो यानी कि 18, 17, 16 का 256, 17 का 289, 17 का 289, 18 का 324, यानी कि 17 यहाँ लिख दीजिए, यहाँ समझिए कि 17 के आसपास है, समझिए कि 17 के आसपास है, समझ रहे हैं ना, तो 17 के आसपास है समझिएगा, तो 17 51 हो जाएगा, 51 हो जाएगा, 51/4, तो 51/4 से भागा देंगे तो कितना आ जाएगा हो, 51/4 ऑप्शन में कितना है वो 1296 है, तो 12 यहाँ भागा दीजिएगा, 4 एकम 4, 4 एकम 4, देखिएगा एक बच गया था, 4 4 का 4 दूना का 8, एक बच गया, ध्यान दीजिएगा 4 एकम 4, एक बच गया तो कितना हो जाएगा, 4 दूना 8, फिर बच गया 3, तो 3 बच गया तो 0, 4 7 28, 3 बच गया ना हो, अरे 12 तिया कितना, 12 चौक 48, अरे 12 पॉइंट वाला आंसर है कहीं पे ऑप्शन में, तो 12 पॉइंट वाला में सब में है, ये भी तो बात है, तो 12 पॉइंट वाला सब में है ना हो, तो इससे थोड़ा सा वैल्यू ज़्यादा होगा, 17 पॉइंट मान लेते कि 1 आता है या 2 आता है, समझ रहे हैं ना, तो 17.1 आता है या 2 आता है ना, तो वर्गमूल हमको आपको यहाँ देखिएगा 299 का वर्गमूल निकालते हैं, 299 का, इसको कितना कर लेंगे, 17 में 17 से गुना करते हैं, तब एक लिखिएगा 7 7 49, और यहाँ कितना 7 4 11 7, और यहाँ 17, यानी कितना हो जाएगा, ये 289 होता है, देखिएगा क्या, इसका वर्गमूल्य निकाल लेते हैं, तो 289 या प्लस में 10 लिख सकते हैं इसको। अब अभी हम बताएं कि देखिए इसका वर्गमूल कैसे निकाला जाता है, नहीं जानते तो कैसे जानना जाता है, तो इसका वर्गमूल 17 हो जाएगा, लेकिन ये वाला ये रूट के अंदर रहता है, ये वाला रूट के अंदर रहता है ना, तो 10 का कितना हो जाएगा, तो रूट अंडर 10 का वैल्यू, और उसके बाद यहाँ देखिएगा 17 दूना का 34 हो जाएगा, ये वाला 17 दूना का यहाँ 34 हो जाएगा, 34 हो जाएगा ना, यानी 17 पॉइंट, इसका यहाँ दोगुना लिखा जाता है, इसका यहाँ दोगुना, और ये वाला बाहर आता है विदाउट रूट में, यानी कितना हो जाएगा, यानी 17 पॉइंट यानी कि आपका 34 से भाग दीजिएगा तो 0 नहीं लग रहा है, यानी कि 10 में आपको भाग देना है, ध्यान दीजिए क्या है, यानी कि 34 में भाग देना कितना से 10 में, तो 0 नहीं लग रहा, तो 34 दूना का 34 तिया, यानी कि 17.3 आ रहा है, 17.3 मानिए चाहे 17.2, 17.3 मान लीजिएगा, तो ये आ जा रहा है 17.3 आ जा रहा है, और 17.3 आ जा रहा है, तो ध्यान दीजिएगा क्या है, देखिएगा क्या, तो यानी कि 17 पॉइंट यहाँ पर 3 में इसको भाग दीजिएगा, तो 4 से, तो 4 दूना का 8 है, 4 से 4 चौका, और 17.3 में फिर 3 से गुना करेंगे तो 3 तिया 9 के 9, 17 तिया 51, 51.9 आ रहा है, 51.9 को अब भागा दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, तो देखिएगा 51.9 को तो 4 से भागा देंगे, 4 एकम 4, 2 बच गया 1, 4 दूना का 8, बच गया 3, 3 बच जाएगा तो 4 9 का 36, 12.9 के आसपास कौन है, 12.9 के आसपास, ऑप्शन नंबर 12.A हो जाएगा। और 13/2 कैसे लिखते हैं, यहाँ देखिएगा 6.5 का आधा कितना होता है, 6.5 को कितना लिख सकते हैं, 6.5 को 13 का आधा नहीं लिखा जाता है ना, ये 4.5 को कितना लिख सकते हैं, 9 का आधा, ये आधा का कितना लिख सकते हैं, हाफ का कितना लिख सकते हैं, 1/2 सही है, उतार लीजिएगा, लंबा समय लगा लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, आपको यहाँ पर वर्गमूल हम निकाल दिए कि जिसका पूरी वर्गमूल नहीं निकलता है उसको कैसे निकालेंगे, तो यहाँ निकाले तो 17.3 आ रहा है, तो 17.3 में 3 से गुना करेंगे, 2 का 4, 51.9 आ रहा है, 51.9 में भागा दिए तो 12.9 आ रहा है, तो 12.96 हो जाएगा। चलिए आगे देखा जाए 24 नंबर, फंसाने के लिए देवे करता है, हम पहले ही जान जाते कि इसका वर्गमूल नहीं निकलता है तो तुरंत निकाल लेते हैं।
हम बना के सवाल थोड़े आते हैं, जैसे जब जब मन तब पढ़ा लेते हैं, इसलिए थोड़ा सा दिक्कत होता है। ए और बी कोई काम को ए 56 दिन में, बी 70 दिन में, एलसीएम लीजिएगा तो टोटल वर्क होता है ना हो, तो 280 यह 5 बार में, यह 4 बार में। अब देखिएगा कह रहा है ना कि ये दोनों ने एक साथ कार्य शुरू किया, लेकिन बी ने कुछ दिन बाद छोड़कर चला गया। बी ने बचा हुआ काम 34 दिन में किया, तो बी का स्पीड 4 है, मतलब एक दिन में 4 काम कर रहा है, तो 34 दिन में कितना करेगा? 4 4 16 4 3 12 1 13, यानी कि 136 काम इसमें से खत्म कर दिया। तो यानी कि यहाँ 4 बचेगा, यहाँ 4 बचेगा और 1 बचेगा, ठीक है। अब देखिएगा 144 शेष काम बचा हुआ है, रिमाइंडर। तो शेष काम को यही ना, शेष काम को है ना, दोनों मिलकर किया होगा। तो 144 काम को दोनों मिलकर करेगा तो 5 और 9 के स्पीड से करेगा, तो 9 एकम 9 और 9 छक 54, यानी 16 दिन। 16 दिन ने दोनों मिलकर किया है, उसके बाद है ना यह काम किया है। 16 दिन ने दोनों मिलकर काम किया। तो क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे कि ए ने कितने दिन बाद काम को छोड़ा। अरे 16 दिन ने मिलकर किया है, तो 16 दिन बाद है छोड़ दिया, तो 16 दिन बाद छोड़ दिया, तब का आंसर हो जाएगा 16। अरे 16 दिन ने मिलकर किया तो 16 दिन बाद छोड़ दिया, तो वही बात है। तो दोनों ने मिलकर 16 दिन किया, और उसके बाद 16 दिन किया, उसके बाद ए ने छोड़कर चला गया, तो बी किया है ना, वो टोटल काम को 34 दिन में। तो बी है ना 16 दिन में इतना काम है ना बचा हुआ था, क्योंकि बी का हमको पता चल गया कि 34 दिन में इतना काम कर रहा है, तो बी का घटा दिए, तो जो बचेगा वही ने दोनों मिलकर किया है। और जितना दिन दोनों मिलकर किया है, तो कितना दिन दोनों मिलकर किया है, तो प्रश्न ऐसे भी पूछ सकता है कि कितना दिन दोनों ने मिलकर किया, तो 16 दिन। चाहे कितना दिन बाद ने छोड़ा, तो 16 दिन, क्योंकि 16 दिन मिलकर किया, तो 16 दिन बाद है ना 17वां दिन, 16 दिन बाद 17वां दिन क्यों करेगा ना हो, तो वही बात है। आगे देखा जाए, ध्यान दीजिएगा 25 नंबर। को देखा जाए, 25 को कह रहा है क्वेश्चन में, P अनुपात Q का वैल्यू दिया है 9 और 2, मतलब P के जगह पर 9 रखिए, Q के जगह पर क्या रखिए? 2 रखिए। तो आपसे पूछ रहा है 4P + 7Q और 4P - 7Q, यही ना पूछ रहा है। यानी कि 4 गुने 9 प्लस 7 गुने 2, ये हो गया, और 4 गुने 9 माइनस 7 गुने 2, 9 चौका 36 और 14 कितना हो जाएगा? 36 और 14 50 हो जाएगा। 9 चौका 36 में से 14 घट जाएगा, यही यहाँ 2 घटेगा, 14 घटेगा, तो 36 में 4 गया था और 1, यानी 12 बच रहा है। तो देखिए ना इस अनुपात में है वो, 36 में से 14 घटेगा तो कितना बचेगा? 22 बचेगा, तभी तो है ना अनुपात में 25 और 11 दिया है, 25 अनुपात 11 उतार लीजिएगा। ऑप्शन नंबर आपका सी होगा। चलिएगा ध्यान दीजिएगा 26 को देखा जाए। ए 26 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? कौशिक एक्स का डोमेन क्या है? इधर रटने वाली बात है, डोमेन याद रखिएगा। ये होता है, और n पाई और क्या है n साइन जेड, ये बात फार्मूला को याद रखिएगा। ये फार्मूला होता है, रट के याद रखिएगा, रट ले रही है, कुछ बात को रटना पड़ेगा एग्जाम निकालना है तो वही बात है। जैसे कि फार्मूला रटे हुए a + b का होल स्क्वायर बराबर इतना होता है, तो उसी तरह से कौशिक एक्स का डोमेन, कौशिक एक्स का डोमेन पूछेगा तो इतना 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 और इतना आपको याद रखना। चलिएगा ध्यान दीजिए क्या है, आगे देखा जाए 27 नंबर। सत्ताईस का निम्नलिखित में से कौन आभास संख्या है? आभास संख्या कौन है? तो ये बी जो है ना आभास संख्या है। क्यों आभास संख्या, कैसे जान गए? तो देखिएगा जब भी आभास संख्या चेक करना हो तो सोचेंगे कि इसके आसपास किसका वर्क करेंगे कि आ जाएगा, इससे जस्ट छोटा होना चाहिए, इससे जस्ट छोटा होना चाहिए। तो 13 का 12 का 144, 13 का 169, 13 का 169 होता है ना। अब 13 के पीछे आभास संख्या कितना है? 11 है, 11 है, उसके बाद कितना है? 7 है, 5 है, 3 है, 2 है, यही ना है। तो इस अगर पीछे वाला देखिए ना कोई नहीं इसको काटेगा,
अगर कोई एक भी काट देगा तो अभाज्य संख्या नहीं है, अगर कोई नहीं कटता है तब तो अभाज्य संख्या है। तो 11 से भी नहीं कटता है, 7 से भी नहीं कटता है, 5 से नहीं, कोई से नहीं कटता है, तो ऑप्शन नंबर बी अभाज्य संख्या। और सबको चेक कीजिएगा तो कटता है। चलिए ध्यान दीजिए क्या आगे देखा जाए। 28 नंबर 28 नंबर क्वेश्चन कह रहा है x बराबर √3 + 1 और क्या है 3 - 1 और y बराबर दिया है तो √3 - 1 √3 + 1। तो पूछ रहा है आपसे 3x + y का वैल्यू क्या होगा, यही ना पूछ रहा है। बस देखिएगा ये दोनों के जोड़ दीजिएगा, तो जोड़ देंगे तो x + y, इधर जोड़ेंगे तो √3 + 1 और √3 - 1 और उधर जोड़ेंगे y वाला कितना है √3 - 1 और √3 + 1। तो जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ये का एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा √3 - 1 और √3 + 1, ये हो जाएगा। और ये उतर जाएगा तो यहाँ देखिएगा √3 + 1 का होल स्क्वायर और यहाँ देखिएगा √3 का, यानी कि इसका होल स्क्वायर। तो a + b का होल स्क्वायर और a - b का होल स्क्वायर क्या होता है 2a² + b²। अब बट्टा में यहाँ देखिएगा यह क्या हो जाता है, अरे a एक बात याद है, ये सब बतवा तब लोग समझ में आएगा। अरे a प्लस जान दीजिए क्या a + b का होल स्क्वायर और a - b का होल स्क्वायर को जोड़िएगा 2a² + b होता है। a + b के होल स्क्वायर a - b के होल स्क्वायर को घटाइएगा तब 4ab होता है। एक और फार्मूला होता है a² - b² होता है, एक बार जोड़ के एक बार घटा के। ये सब बात को याद है, एक बार जोड़ के एक बार घटा को नहीं याद रहेगा तो कहाँ से, तो नीचे वाला एक बार जोड़ के एक बार घटा कर, तो एक बार जोड़ के है एक बार घटा कर, तो एक बार जोड़ेंगे तो यानी कि इसका फार्मूला हो जाएगा a² - b²। अब देखिएगा a की जगह पर क्या है √3 है, तो √3 का होल स्क्वायर और b की जगह पर क्या है 1 का स्क्वायर है, यही ना, यानी कि 2 स्क्वायर से रूट कट जाएगा, बीच में प्लस है तो 3 और 1 4 हो जाएगा। यहाँ देखिएगा ये से ये कट जाएगा, 3 में से नहीं जाएगा 2 बचेगा, तो 2 से 2 कटेगा, तो यानी 4 आपका आंसर आ रहा है। वो 4 आ गया, 4 आपका आंसर कथी का आया x + y का सिर्फ आया है, तो ये 3 पहले से आई, 4x + y का, तो 4 3 का 12 आपका आंसर हो जाएगा सही। उतार लीजिए, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, सी हो जाएगा। आगे देखा जाए और आज का अंतिम सवाल 29 नंबर है 29 क्या कह रहा है क्वेश्चन में, कह रहा किसी साधारण ब्याज की निवेश पर कोई धनराशि n 8 वर्षों में इतना गुनी हो जाता है। साधारण ब्याज में जब भी गुना गुनी वाला सवाल आएगा तो फार्मूला है n1 - n1 n2 - 1 बट्टा t1 बट्टा t2, जहाँ n1 और n2 गुना गुनी है और t1 t2 पहला टाइम है दूसरा टाइम। तो पहला टाइम कितना होता है 8 वर्षों में, तो फिर क्या पूछ रहा है 12 वर्षों में कितना था, 8 ऊपर 12 नीचे। अब देखिएगा कितना गुना हो जाता है 8 वर्षों में 3 गुना, यानी कि n के जगह पर क्या हो जाएगा n के जगह पर 3 और यहाँ क्या हो जाएगा 8 वर्षों में। अब 12 वर्षों में 12 वर्षों में क्या हो जाएगा, तो 3 में से एक जाएगा 2, अब 12 वर्षों में क्या हो जाएगा तो n2 - 1 या गुना करेंगे तो 4 से 4 दूना 8 4 3 12, 3 से गुना करेंगे 3 दूना 6, 2 से गुना करेंगे तो 2n2 -2 और 3 दूना का 6 हो जाएगा। ये उधर जाएगा तो 2n2 और 6 और 2 8 हो जाएगा, 2 से काटिएगा तो 4 बार में, तो n2 का वैल्यू 4 हो गया। मतलब n1 और n2 गुना गुनी है, मतलब 4 गुना हो जाएगा n2, मतलब 12 वर्षों में 4 गुना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। हमें उम्मीद है कि आज का क्लास आपको अच्छा लगा होगा, थोड़ा सा कहीं कहीं आज भी थोड़ा सा है ना लेट हो गया एक सवाल में, मतलब थोड़ा सा फंस गए हैं, इसके लिए है ना आप लोगों को बुरा नहीं मानना है। कोई भी टीचर फंसा नहीं था, हम सोचे कि उसका वर्गमूल निकलेगा क्या, और वर्गमूल कितनों गुना कर रहे हैं निकल ही नहीं रहा परफेक्ट। ठीक है इसको पूरा ही करवा देंगे। परफेक्ट स्क्वायर नहीं था, हम नॉन परफेक्ट था, तो नॉन परफेक्ट था तो नॉन परफेक्ट पर फिर हम निकाल लिए कि नहीं निकालिए। आज इतना ही रहने दीजिए, लाइक करके जाइएगा।